अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो वापस आ गई मैं मन बात अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहाँ थे? हम ये पढ़ रहे थे कि इस्लाम में कौन बेस्ट है, यानी किसका इस्लाम बेस्ट है, यानी हु इज़ द बेस्ट मुस्लिम बोल के है इसका मीनिंग। ठीक है, तो वो हम पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू फीड अदर्स इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का एक और पार्ट क्या है? टू फीड अदर्स, यानी किसी को खाना खिलाना। नरेटेड अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, a man asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who Islam is good, or what sort of deeds in or what qualities of Islam are good. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, called Muhammad sallallahu alaihi wasallam, replied, to feed others and to greet those whom you know and those whom you do not know. Alhamdulillah. ये कितनी ही मतलब एकदम शानदार बात है ना कि आपको जो पता है उनको भी सलाम करो, जो नहीं पता है उनको भी सलाम करो, और सलाम का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल कोई जो है इस बात पे गौर व फिक्र नहीं करता, सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर हम ग्रीट करते हैं, जैसे ईद मुबारक भी बोल दिए, तो उसका भी जो है रिप्लाई आजकल लोग नहीं दे पाते हैं। अब वो क्यों, क्या, वो अल्लाह को बेहतर तरीके से पता है, लेकिन ऐसा ना देना बहुत ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद बोल रहे हैं कि ये एक बेहतरीन डीड है, बेहतरीन क्वालिटी है इस्लाम में, तो हमें उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है, इससे पता चलता है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। इस सलाम में हो या मुबारकबाद देने में हो, कुछ भी हो, ये सब क्यों रखा है अल्लाह ताला ने? क्यों ये ऐसा निज़ाम बनाया है हम इंसानों के लिए? क्योंकि हम तो है ठहरे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नाशुक्रे। दूसरी बात, हम जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, किसी की सुनी सुनाई बात को पकड़ लेते हैं, या किसी से दूरी मेंटेन करना बोल के, रिज़र्व रहना बोल के, ये सारे थॉट्स, दुनियावी थॉट्स, शैतानी थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और जबकि हमको शैतानी वसवसों से जो है दूर रहना है और अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है और अल्लाह की बताए हुए राह पे चलना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हुए जब हम चलते हैं तो लाइफ भी आसान होती है और रिश्ते भी मज़बूत होते हैं। तो रिश्तों को तोड़ना नहीं है, मज़बूत बनाना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो कोई काफिर ही हो, है ना। हमें तो काफिरों के लिए भी हुक्म ये दिया हुआ है कि उनके लिए दुआ करो। किसे मालूम कि वही काफिर आगे जाके बेहतरीन मुसलमान बन जाए, राइट। सो उनके साथ भी हमको नेक सलूक करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग भूल गए हैं, थोड़े लोग फॉलो करना नहीं चाहते हैं, थोड़े ईमान लाए वाले भी गुमराह हो रहे हैं, और थोड़े जो खुद ही मुसलमान हैं वो भी तो गुमराह हो रहे हैं, है ना। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाकी तो हर चीज़ की ज़ात अल्लाह ताला ही की है। अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू लाइक फॉर वंस मुस्लिम्स ब्रदर what one likes for himself is a part of faith. Narrated Anas radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you will have faith till he likes for his Muslim brother what he likes for himself. अब चलते हैं दूसरी तरफ। To love the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a part of faith. Subhanallah. Narrated Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, by him in whose hands my life is, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children. Subhanallah. आज ही मैं ये दुआ कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे हबीबुल्लाह से जो मोहब्बत है, उतनी मोहब्बत तो मुझे मेरे अम्मी पर भी नहीं है, अब्बू पर भी नहीं है, ना ही हमारी औलादों पे है। सुब्हानअल्लाह।
narrated Anas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "None of you will have faith till he loves me more than his father, his children, and all mankind." किसने किसने कहा? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कहा है और अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कहा है। अब स्वीटनेस ऑफ फेथ, द डिलाइट स्वीटनेस ऑफ फेथ जो है वो कैसे? नरेटेड अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness, delight of faith. The one to whom Allah Ta'ala and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam become dearer." सुनो, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनो, सबको ज़रूरत है, ये हर चीज़ ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितना क्या करना है हमको, है ना? To one whom Allah Ta'ala and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam become dearer than anything else, who loves a person and he loves him only for the sake of Allah, only for Allah's sake, who hates to revert to atheism, disbelief, as he hates to be thrown into the fire. ये बातें जो है हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखा रही है हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, सब हमको सिखा रहा है। हमको कैसे दुआ करनी चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। आई जस्ट होप कि कोई तो सुने, कोई एक सुने और उस एक को हिदायत मिल जाए, उस एक को समझ में आ जाए, काफ़ी है। आई बी सेटिस्फाइड। To love the Ansar is a sign of faith. Narrated Anas radiallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "To love the Ansar is a sign of faith, and to hate the Ansar is a sign of hypocrisy." आगे चलते हैं। Narrated Ubada bin As-Samit radiallahu anhu, who took part in the Battle of Badr and was a Naqib, a person leading a group of 6 persons on the night of Al-Aqaba pledge. Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, while a group of his companions were around him, "Give me the bay'ah, yani pledge, for not to join anything in worship along with Allah, not to steal, not to commit illegal sexual intercourse, not to kill your children, not to utter slander intentionally, forging falsehood, that is, by making illegal children belonging to their husbands, or not to accuse an innocent person and to spread such an accusation among people, not to be disobedient when ordered to do ma'ruf, Islamic monotheism, and all other good deeds." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam added, "Whoever amongst you fulfills his pledge will be rewarded by Allah Jalla Jalallahu, and whoever indulges in any of these sins gets the punishment in this world. That punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them and Allah conceals his sin, it is up to him to forgive or punish him in the hereafter." Ubada bin As-Samit added, "So we gave the bay'ah for these." किस चीज़ के लिए भैया दिया, प्लेज दिया? पॉइंट्स टू अल्लाह मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट चलते हैं हम। टू फ्ली, रन अवे फ्रॉम अल फित्न, अफ्लिक्शंस एंड ट्रायल्स इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजन। नरेटेड अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु, Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "A time will come when the best property of a Muslim will be sheep, which he will take on the top of mountains and places of rainfall valleys, so as to flee with his religion from al-fitan, afflictions and trials." The statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I know Allah Ta'ala better than all of you." सुबहान अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आई नो अल्लाह ताला बेटर देन ऑल ऑफ यू डू, एंड नॉलेज इज़ एक्ट ऑफ द हार्ट एज इट इज़ रिफर्ड
to by the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, but He will call you to account for that which your hearts have earned. Narrated Aisha radiallahu ta'ala anha, whenever Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam ordered the Muslims to do something, he used to order them deeds which were easy for them to do according to their strength and endurance. देखा देखा समझ में आया आप सबको कि जो ईजी चीज़ें हैं जितना आसानी से हम कर सकते हैं उतनी आसानियाँ दिखाई है, लेकिन आजकल जो है मुसलमानों ने ही इसको हार्ड बना दिया है। अब क्यों, क्या, कैसे, तो सबको पता ही है, हर चीज़ का डिटेल भी तो ज़रूरत नहीं है ना, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। सो दे सेड, ओ अल्लाह's messenger, we are not like you. Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven your past and future sins. So Allah's messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam became angry, and it was apparent on his face. He said, I fear Allah azza wa jal more, I feel Allah azza wa jal more, and know Allah ta'ala better than all of you do. देखें तो ये बात जो कही, जिन लोगों ने कही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अल्लाह ताला ने तो आपके पिछले और होने वाले जो भी गुनाह थे वो होंगे वो माफ़ कर दिए हैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया, वो उनके चेहरे पर भी दिखने लग गया, और उन्होंने बहुत ही क्लियर से कहा कि मैं अल्लाह को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, तुम लोगों से भी ज़्यादा अच्छे से। अब इस बात को कितना गौर करनी चाहिए, कितनी फ़िक्र करनी चाहिए, ये भी ज़रूरत है, लेकिन अक्सर लोग ये सब नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि करें और समझें कि कितनी डीप बात है। Whoever hates to revert to kufr, atheism or disbelief as he hates to be thrown in the fire, is a part of faith. Narrated Anas radiallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever possesses the following three qualities will taste the sweetness of faith. The one to whom Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam become dearer than anything else, who loves a person and he loves him only for the Allah's sake, who hates to revert to disbelief, atheism, after Allah subhanahu wa ta'ala has brought him out, saved him from it, as he hates to be thrown in fire. The grades in superiority of the believers will be according to their good deeds. हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको ग्रेड्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ स्कूल में रहते हैं ना बच्चों को A1 A2 B1 B2 C1 C2, उसी तरीके से ग्रेड्स भी रहेंगे, लेकिन A1 A2 टाइप नहीं होंगे, वो अल्लाह को ही पता है क्या टाइप के होंगे। Narrated Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, कौन, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when the people of paradise will enter paradise and the people of hell will go to hell, Allah Ta'ala will order those who have had faith equal to the weight of a grain of mustard seed to be taken out of from the hell. So they will be taken out, but by then they will be blackened, charred. Then they will be put into in the river of Haya or Hayat, life. The narrator is in doubt as to which is the right word, and they will revive like a grain that grows near the bank of a flood channel. Don't you see that it comes out yellow and twisted? Wuhaib stated while narrating us, Amr radiallahu anhu used the word Hayat, life. Moreover, he said goodness equal to the weight of a grain of mustard seed. Narrated Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, while I was sleeping, I saw in a dream that some people were displayed before me wearing shirts.
of which some were reaching up to the breasts only, while others were even shorter than that. And Umar bin al-Khattab was displayed before me wearing a long shirt which he was dragging. The people asked, "How did you interpret it? What is its interpretation, O Allah's Messenger?" He, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, replied, "It is the religion." सुबहान अल्लाह, जो अपने रिलीजन को सही तरीके से फॉलो करते हैं, उसको जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, वही तो रहेगा फुल कवर्ड। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हमको भी ऐसी तौफीक दे, आमीन। अब चलते हैं हम अल हया की तरफ। क्या है ये अल हया? अल हया यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, मॉडेस्टी, बैशफुलनेस, ऑनर एक्सेट्रा इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ। नरेटेड अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, कल भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ, जहाँ बहुत सारे सहाबिया मौजूद हो तो अन्हुमा आएगा, अगर एक है तो नहीं आएगा अन्हुमा, ठीक है। Once Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed by an Ansari, a man who was admonishing his brother regarding al-haya. On that, Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Leave him, as al-haya is a part of faith." Al-haya is a part of faith. The statement of Allah subhanahu wa ta'ala, "But if they repent by rejecting shirk, polytheism, and accept Islamic monotheism, and perform as-salat, iqamatus salat, and give zakat, then leave their way free." Narrated Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "I have been ordered by Allah to fight against the people till they testify that La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. None has the right to be worshipped but Allah Ta'ala, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, and perform as-salat yani iqamas salat, prayers, and give zakat. So if they perform all that, then they save their lives and properties from me, except for Islamic laws, and their reckoning accounts will be done by Allah." अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, कितनी ही अजीम शान है ना। अल्लाह ताला जो है हमको तौफीक दे इससे समझने की। आगे बढ़ते हैं, बस आती हूँ फिर से थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।